एक गांव से थोड़ी दूर आम के बगीचे में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उस महिला की लाश को देखकर पुलिस ही क्या, कोई भी आम आदमी बता देता कि इस महिला के साथ कैसी बर्बरता की गई है, इसके साथ कैसी दरिंदगी की गई। दरअसल वो लाश एक 24 वर्षीय महिला की थी। उसकी गर्दन कटी हुई अलग पड़ी हुई थी और उसके शरीर में सिर्फ उसका ब्लाउज और पेटीकोट था। दोस्तों, लेकिन ब्लाउज के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लाउज इतना फटा हुआ था। उस फटे हुए ब्लाउज से उसके स्तनों को नाखूनों से खरोंचा गया था। उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जो उसका पेटीकोट था, उसको सिर्फ उस महिला की कमर के ऊपर फेंक दिया गया था। उस महिला के प्राइवेट पार्ट को जला दिया गया था और उसके गालों पे किसी आदमी के दांतों के काटने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, उस महिला की लाश की हालत देखकर कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि इस महिला का पहले बलात्कार किया गया है और उसके बाद बहुत ही दर्दनाक तरीके से इसकी हत्या की गई है। दोस्तों, ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। ये कहानी एक ससुर एक बहू के बीच के अवैध संबंधों की है। लेकिन इस अवैध संबंधों में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि ससुर अपनी ही प्रेमिका बहू की हत्या कर देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी थाना क्षेत्र की है। इसी थाने क्षेत्र में एक गांव पड़ता है और इसी गांव में एक रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। रामलाल खेती बाड़ी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। रामलाल के परिवार में उसके अतिरिक्त से उसका एक बेटा था जो मानसिक रूप से विकलांग था, मंद बुद्धि का था। दोस्तों, रामलाल की पत्नी की मौत बेटे के जन्म के कुछ ही वर्षों बाद हो गई थी। रामलाल जब भी अपने मंद बुद्धि बेटे सुरेश को देखता था वो परेशान हो जाता था और यही सोच सोच कर परेशान रहता था कि मेरे बाद ये किसके सहारे जिएगा। इसीलिए एक दिन रामलाल सोचता है क्यों ना किसी तरह से अपने बेटे सुरेश की शादी करा दिया जाए। और यही सोचकर रामलाल अपने सभी रिश्तेदारों से अपने बेटे की शादी की बात करता है। लेकिन जहां भी शादी की बात करता है सभी लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों, सुरेश के लिए लड़की तलाशते तलाशते रामलाल की उम्र लगभग 54 साल हो जाती है, लेकिन उसकी शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही। दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नेहा नाम की लड़की के माता पिता, उसके घर वाले अपनी बेटी नेहा की शादी सुरेश से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेहा गठीले बदन की बहुत ही चंचल लड़की थी। उसको जो भी देखता था हर कोई उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब नेहा की शादी सुरेश से हो रही है, ये बात गांव में जिस किसी को भी पता चलती थी वो सभी लोग हैरान हो जाते थे। अब जब नेहा और सुरेश की शादी तय हो जाती है तो रामलाल बहुत खुश होता है कि घर में बहू आएगी और बहू के साथ खुशियां आएंगी। लेकिन जो उसका बेटा सुरेश था, उसके लिए नए कपड़े, बैंड बाजा, बारात, ये सब एक बच्चों के खेल जैसा था। वो अपनी ही धुन में मस्त रहता था। नेहा जब शादी करके सुरेश के घर आती है तो नेहा भी खुश होती है और रामलाल भी खुश होता है। लेकिन ये खुशियां दोस्तों ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि आज नेहा की सुहागरात थी और वो अपने कमरे में अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी बैठी हुई। दोस्तों, सुरेश नेहा के कमरे में आता तो है लेकिन नेहा से कुछ बोलता नहीं है, आकर चुपचाप सो जाता है। अब नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सुरेश ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन नेहा ने सोचा कि हो सकता है सुरेश शादी में बहुत थक गया हो इसीलिए सो गया है। दोस्तों, अगले दिन सुरेश फिर अपने कमरे में नेहा के पास लेटने के लिए तो आता है, लेकिन नेहा से कुछ बोलता नहीं और चुपचाप सो जाता है। और ऐसे ही सुरेश का सिलसिला रोज का हो जाता है। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन नेहा सुरेश के साथ खुद अपनी तरफ से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, नेहा के बहुत देर तक अपनी तरफ से कोशिश करने के बाद भी जब सुरेश शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो नेहा को पता चल जाता है कि सुरेश सिर्फ दिमाग से ही कमजोर नहीं है, शरीर से भी किसी काम का नहीं है। दोस्तों, जब नेहा को पता चल जाता है कि सुरेश किसी काम का नहीं है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है कि सुरेश और रामलाल ने मिलकर उसको धोखा दिया है। और ये बात जब रामलाल को पता चलती है कि उसके बेटे से कुछ नहीं हो रहा है
उसके बेटे का सिर्फ दिमाग ही खराब नहीं है, वो शरीर से भी खराब है। तो ये सोचकर रामलाल बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, जब रामलाल को पता चल जाता है कि उसके बेटे से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो खुद अपनी बहू की तरफ नजदीकियां बढ़ाने लगता है। अपनी बहू नेहा की सभी जरूरतों को बहुत ही ध्यान रखने लगता है, जिससे नेहा भी अपने ससुर की तरफ आकर्षित होने लगती है। दोस्तों, इस तरह से ससुर और बहू के बीच में नजदीकियां तो बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहे थे। दोस्तों, एक दिन नेहा अपने घर के आंगन में नहा रही थी। तभी अचानक से वहां पर उसका ससुर रामलाल आ जाता है। रामलाल अपनी बहू के गोरे गोरे शरीर को देखकर बेकाबू हो जाता है। वो अपनी बहू को पीछे से जाकर पकड़ लेता है, लेकिन रामलाल की बहू नेहा भी उसका कोई भी विरोध नहीं करती। अब जब रामलाल को पता चल जाता है कि उसकी बहू शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, तो अपनी बहू को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, रामलाल अपनी बहू नेहा के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था और नेहा भी उसका बराबर साथ दे रही थी। इसलिए दोस्तों, उस पूरे दिन में रामलाल अपनी बहू के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है और अपनी बहू नेहा को जिस्मानी रूप से संतुष्ट कर देता है। अब नेहा अपने ससुर से खुश हो जाते हैं और ससुर रामलाल को कई सालों बाद पत्नी वाला सुख घर में ही मिल रहा था। दोस्तों, इन लोगों के घर में सुरेश के अतिरिक्त कोई चौथा आदमी नहीं था, इसलिए रात को जैसे सुरेश सो जाता था, नेहा अपने कमरे से उठकर रामलाल के कमरे में चली जाती थी और अपने ससुर के साथ पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाती थी। और ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला इन लोगों का रोज का हो जाता है। दोस्तों, ससुर अपनी बहू नेहा के साथ जिस तरह से शारीरिक संबंध बना रहा था, नेहा अपने ससुर की मर्दानगी से खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने ससुर से शादी की बात करती हैं, लेकिन रामलाल शादी करने से मना कर देता है। दोस्तों, जब ससुर रामलाल अपनी बहू नेहा के साथ शादी करने से मना कर देता है, तो नेहा अपने ससुर पर शादी का दबाव बनाने लगती है। लेकिन रामलाल समाज के डर से अपनी बहू के साथ शादी करना नहीं चाहता था। वो अपनी बहू के साथ ऐसे ही उसको पत्नी के जैसा रखना चाहता था। वो अपनी पत्नी के शरीर को भोगना तो चाहता था, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। दोस्तों, जब नेहा अपने ससुर पे शादी का और दबाव बनाने लगती है, तो उसका ससुर उससे बचने के उपाय सोचने लगता है। इसीलिए एक दिन नेहा से बोलते हैं कि अब खेतों में फसल पक गई है, मुझे उसकी रखवाली करने के लिए खेत में ही सोना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से रामलाल खेतों में लेटने लगता है और ऐसा 3-4 दिन चलता है। लेकिन जब एक दिन नेहा से बर्दाश्त नहीं होता, उसे शारीरिक संबंध बनाने की आग लगी हुई थी, तो सीधा खेतों में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, खेतों में पहुंचने के बाद नेहा अपने ससुर से बोलती है कि आज रात में यहीं सोऊंगी। अब ये सुनने के बाद उसका ससुर परेशान हो जाता है, क्योंकि जो बगल के खेतों में किसान रात में सोते थे, वो कभी उसके पास तंबाकू लेने के लिए, कभी बीड़ी मांगने के लिए आते जाते रहते थे। इसीलिए रामलाल परेशान हो जाता है। लेकिन नेहा गुस्से में आकर अपने कपड़े उतार देते हैं और बोलती है कि मेरे साथ पत्नी जैसा बर्ताव करो, नहीं तो मैं पुलिस में FIR लिखवा दूंगी। दोस्तों, नेहा रोज अपने ससुर के पास लेटने के लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए खेत में ही जाने लगती है, लेकिन उसका ससुर परेशान हो रहा था। इसलिए वो एक दिन नेहा से बचने का उपाय सोच रहा था और एक दिन रात में ही गुस्से में नेहा की हत्या कर देता। रामलाल अपनी बहू की हत्या करने के बाद उसके स्तनों को बहुत खरोंचता है और उसके गालों को दांतों से काटता है। अपनी बहू के प्राइवेट पार्ट को भी जला देता है और वहीं पास के एक बगीचे में ले जाकर फेंक देता है, जिससे मामला सामूहिक बलात्कार का लगे। लेकिन अगले दिन सुबह जब गांव के लोग बगीचे में जाते हैं, तो वहां पर एक महिला की लाश को पड़ी हुई देखते हैं। तो वहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आ जाती है और उस महिला की लाश को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, जब पुलिस उस महिला की पहचान करवाती है, तो उस महिला की पहचान नेहा और रामलाल की बहू के रूप में हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहां के लोगों से पूछताछ करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि हत्या वाली रात को नेहा अपने ससुर के पास ही थी। इसके बाद पुलिस उस लाश के बारे में गांव के लोगों से और पूछताछ करती है, तो गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि जिस रात को इस महिला की हत्या हुई है, उसी रात को वे महिला अपने ससुर से मिलने खेत में गई हुई थी। इसके बाद पुलिस रामलाल को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है।
जब पुलिस रामलाल से पूछताछ करती है तो रामलाल अपने बेटे को फंसाना चाहता था। वो पुलिस से बोलता है कि हो सकता है नेहा ने सुरेश के साथ सोने से मना किया हो, इसीलिए सुरेश ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी हो। लेकिन पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि नेहा की हत्या जिस तरह से की गई थी उस तरह की प्लानिंग कोई मंदबुद्धि इंसान कर ही नहीं सकता था। दोस्तों, इसलिए पुलिस रामलाल से और सख्ती से पूछताछ करती है। तो रामलाल अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है, अपने और अपनी बहू के शारीरिक संबंधों के बारे में पुलिस को बता देता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस रामलाल को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन ये कहानी जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो इसको सुनने और पढ़ने के बाद लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि आज के ज़माने में कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं है। किसी भी रिश्ते के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जहां भी रहें अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।